आज जो कैंट का इलेक्शन था बड़ा उतार चढ़ाव रहा पिछले दिनों और आज भी टाई हो गया था। सर ब्रीफ कर दें नाजरीन को कैसे वो वोटें वहाँ पे जो है दोनों जो थी वोट रिजेक्ट होगी, एक एक वोट वहाँ पे जब वोट रिजेक्ट हुए, ठीक है, तो उसके बाद फिर चार वोट खड़े हुए, तो उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास बंदे नहीं थे। मैं इसलिए डिसार्ट हूँ, इसलिए था, देखिए इस चीज़ को आप देखें कि वो एक इलेक्शन लड़े हैं कौमी असम्बली का, और बड़े दिनों बाद नून लीग जो इनका ग्रुप है, मैं ये कहूँगा, देखिए दो ग्रुप आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इस ग्रुप, ठीक है, इस दूसरे ग्रुप ने ओपन नहीं हुआ था वो, लेकिन नलोटा साहब की सरबराही में उन्होंने हवेलिया में कन्वेंशन किया, 1500-2000 बंदे जमा किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुहेल अब्बासी। नाजरीन, आज कैंट बोर्ड एबटाबाद की रिजर्व सीटों पे इलेक्शन था। क्या रिज़ल्ट आया, क्या बना, हमारे साथ सीनियर साफ़ी आतिफ कयूम साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। और दूसरा मुस्लिम लीग नून की रैली थी, उसके हवाले से इनसे तजिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल सुहेल भाई साहब, बिल्कुल ठीक। बताइएगा, आज जो कैंट का इलेक्शन था बड़ा उतार चढ़ाव रहा पिछले दिनों और आज भी टाई हो गया था। सर ब्रीफ कर दें नाजरीन को कैसे हुआ। देखिए सुहेल साहब, ये जो कैंट का इलेक्शन है एबटाबाद में, ठीक है, बड़ा ही क्रूशियल चल रहा है। देखिए पहले जब पोलिंग हुई तो उस वक्त भी बड़ा सख्त माहौल रहा यहाँ पे कि पोलिंग के दौरान भी दोनों पार्टियों ने किया, नून ने उसमें कम बैक किया, ठीक है, बहुत शदीद इख्तलाफात के बावजूद। आपको मालूम है कि नून के अंदर दो ग्रुप मौजूद थे, एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों, दो बाड़ियाँ इनके ज़िले की, उसके बावजूद नून ने कम बैक किया और अपनी 5 सीटें यहाँ पे पूरी कर ली, 3 जीती, 2 आज़ाद को शामिल कर लिया, ठीक है, जिसमें दिलावर भी था और जनाबाद से जीते हुए जो थे वाजिद खान, दोनों को शामिल करके उन्होंने 5 कर लिया। फिर दिलावर खान गायब हो गया बीच में से पिछले 3 दिन से, ठीक है, वो सिलसिला चलता रहा यहाँ पे कि अभी तक गायब है, अभी तक गायब है, लेकिन उनकी कुछ फेसबुक के ऊपर पोस्टें लग रही हैं आज से, तो वो अब नहीं समझ आ रही। फिर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग कुछ इस तरह वो इस तरह से कुछ लिख रहे हैं, लेकिन क्या है ये तो अभी उनके सामने आने पे ही पता चलेगा। अभी जो सूरत हाल बनी थी कि उसमें जो वोटिंग हुई तो उसमें एक देखिए पीटीआई ने, वो उसके ऊपर आते हैं सुहेल साहब, वो पीटीआई ने पीपीपी के साथ इत्तेहाद किया, इत्तेहाद हो गया, ठीक है, उनका यह फैसला था कि भाई हम आपस में करेंगे, लेकिन वहाँ पे मुझे जो पता चला है कि वो भी वहाँ पे भी इत्तेहाद जो है वो इसलिए चकनाचूर हो गया कि वाइस चेयरमैन के लिए वहाँ पे 2 कैंडिडेट आ गए थे, ठीक है, एक दनियाल खान था और दूसरा फवाद जो था, क्योंकि फवाद पीटीआई ने तो क्लियर अनाउंस कर दिया था ना, लेकिन जो मुझे किसी दोस्त ने कहा है, मुझे तो खैर नहीं मुलाकात हुई फवाद से, लेकिन मुझे कहा गया है कि फवाद को उन्होंने कहा था और फवाद ने कहा जी कि आपने मुझे, इन्होंने वाइस चेयरमैन का कहा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है उसमें 2 वोटें वहाँ पे जो है दोनों जो थी वोट रिजेक्ट होगी, एक एक वोट वहाँ पे जब वोट रिजेक्ट हुए, ठीक है, तो उसके बाद फिर 4-4 वोट हो गए। जो फवाद साहब का रिजर्व पे कैंडिडेट था एक, वहाँ पे रिजेक्ट होगी और पीटीआई के कैंडिडेट के ऊपर भी रिजर्व की सीटें वहाँ पे हो गई। अब वहाँ पे वोट क्या हो गया, बराबर आपस में हो गया, ठीक है, जब वोट बराबर हुए तो अब आगे कुरंदाजी पे और उस चीज़ पे चली गई बात, ठीक है, उस पर गई, उसमें भी एक पीपीपी ने ले ली सीट, एक सीट जो है वो पीटीआई ने, ठीक है। अब पोजीशन ये बन चुकी है कि पीटीआई भी 5 सीटों के साथ और नून 5 के साथ, पीपीपी जो है वो चली गई है 2 रिजर्व। फवाद साहब को फायदा नहीं हो गया, पहले 1 सीट थी अब 2 सीटें हो गई हैं उसके पास, वो तो ज्यादा गेम में चला गया, मतलब विनिंग तो उनके पास आ गया, वो जहां जाते अभी तो जो मेन जो पोजीशन होगी ना जी, देखिए वो फवाद लूज किसने किया, पीटीआई ने, नून ने? देखिए नून ने पहले लूज किया कि अपना कैंडिडेट अनाउंस ना करके, ठीक है, कि यार वो कश्मकश में थे कि हम किसको करें, या तो उनके अंदर जो उनके मेम्बरान थे उनकी कोई दबाव था कि जो पे नून की क़यादत थी वो फैसला नहीं कर सकी। देखिए आज भी तक भी, आज पीटीआई यही है इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने दनियाल को अपना कैंडिडेट अनाउंस किया हुआ था, ठीक है, नून लीग ने अभी तक अपना कैंडिडेट अनाउंस किसी को नहीं किया था प्रॉपरली। वजह क्यों नहीं कर रहे? वजह उसकी यही थी कि वो बैकफुट पे खेल रहे थे। अच्छा, लीडर ज्यादा है इसलिए? लीडर भी ज्यादा थे और मुझे ये लग रहा है कि उनके जो अपने मेम्बरान हैं उनमें भी, और जो बॉडी है इनकी, और जो लोग इलेक्शन लड़ा रहे थे, मतलब देखिए इस एक कैंट इलेक्शन से एक बात मैं कहना यहाँ पे भूल गया कि अनायत खान ने बहुत बड़ा बैकअप किया था, वापसी की थी इस इलेक्शन में आके, वो ओपन हुए, उन्होंने लोगों को ये था कि वो आते नहीं है बाहर, तो इस दफ़ा अनायत खान बाहर निकले थे, उन्होंने गेम खेली थी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे अब यही नज़र आ रहा है कि भाई इसके ऊपर अनाउंस नहीं करने दिया गया उनको कैंडिडेट। मेरे ख्याल में उनका ये ख्याल था कि वो वाजिद को कैंडिडेट लाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ज़िले के जो अहदेदार थे या उनके वो थे, वो कुछ इस चीज़ को रोकना चाह रहे थे कि अभी नहीं किया जाए। अच्छा। वो किसी और बंदे की तरफ उनका रुख था,
तो देखिए अब नबील अशरफ साहब थे मेरे ख्याल में नबील अशरफ को करना चाह रहे थे, लेकिन नबील अशरफ को अगर वो ला रहे थे तो नबील अशरफ को कार्ड्स खेलने चाहिए थे फिर, तो वो उस तरह से क्या कार्ड्स नहीं खेल सके। अब दिलावर साहब जो आ जाएंगे वापस अब मेरे ख्याल से। देखिए जी, दिलावर साहब की जो आज पोस्टें थी उससे तो यही लग रहा है कम बैक करेंगे वो लग रहा है कि कम बैक करेंगे। अच्छा, दूसरे यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की रैली थी, उसके बारे में कुछ बताइएगा। महंगाई के ख़िलाफ़ MNA साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। पहले सुना था कि वो आएंगे, अपना अमीर मुकाम साहब जो सदर हैं उनके, वो नहीं आए। बहरहाल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो जनरल सेक्रेटरी आ गए। उस रैली को कैसे देखते हैं? देखिए, वो रैली जो थी सुहेल साहब, आज तवक्को की ये जा रही थी कि एक बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, क्योंकि सूबाई सदर की अनाउंसमेंटें हुई थी, अमीर मकाम साहब की, सूबाई जनरल सेक्रेटरी साहब की तो गैदरिंग हुई थी। ठीक है, देखिए गैदरिंग जो थी, मैं फिर वही कहूँगा कि जो एक जुलूस आया था, जो लेके आए थे सूबाई जनरल सेक्रेटरी, ज़िले का जनरल सेक्रेटरी और साबिक उम्मीदवार अनायत खान, ठीक है, वो गैदरिंग लेके आए हैं साथ। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखें तो जब ज़िली सदर साहब आए चौक में खड़े हुए, तो उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास बंदे नहीं थे। मैं इसलिए डिसहार्ट हूँ, इसलिए था, देखें इस चीज़ को आप देखें कि वो एक इलेक्शन लड़े हैं कौमी असम्बली का, और बड़े दिनों बाद नून लीग जो इनका ग्रुप है, मैं ये कहूँगा, देखिए 2 ग्रुप आप में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इस ग्रुप, ठीक है, इस दूसरे ग्रुप ने ओपन नहीं हुआ था वो, लेकिन लोटा साहब की सरबराही में उन्होंने हवेलिया में कन्वेंशन किया, 1500-2000 बंदे जमा किए। सुहेल साहब आपने उसको कवर किया। जी बिल्कुल, ठीक है। आज की ये जो थी रैली, इसमें यही था कि भाई जो जिली सदर हैं वो यहाँ पे 1500 बंदा लेके खड़े होंगे। नहीं तो वो ये हुआ, हाजी मोहब्बत साहब के कुछ बंदे जो थे वो मंडिया वाली साइड थे, वो मुर्तज़ा साहब के चले गए होंगे, जो इधर शहर वाले थे कुछ थे वो इधर आ गए होंगे। नहीं सुहेल साहब देखें, आप तो उनको बहुत ज़्यादा सेफिंग दे रहे हैं। जो हकीकत है उसके ऊपर देखना चाहिए, नून लीग को भी देखना चाहिए, जिली सदर साहब को भी देखना चाहिए कि वो जब आके खड़े हुए हैं तो उनके साथ कितने लोग थे। नहीं तो वो आप अच्छा ये बताइएगा, आप यहाँ पे साबिक MP हैं अनायतुल्लाह खान साहब, अनायत खान साहब के बंदे कहाँ थे? उनके उसके मुर्तज़ा के साथ आए हैं ना, मुर्तज़ा, जुल्फ़िकार जावेद अब्बासी और अनायत खान, वो जो जुलूस लेके आए उसमें उनके लोग थे। मुझे जो लग रहा था कि वो उनके साथ आए, क्योंकि अनायत खान अगर उनके साथ आ रहा है तो अपने बंदे पहले इधर नहीं भेजेगा। अब ये क्या पार्टी एक पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो सीधी इस बात है कि वो एक पेज पे नहीं थी। और फिर दूसरी चीज़ आपने नोट की होगी, जब रैली निकली है देखिए उसमें कितने ग्रुप थे। आप वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, चले उस वक्त आप उधर मौजूद थे, तो आप मुझे बता दें वो कितने ग्रुपों में। मैंने तो देखा वो जो खवातीन हैं वो आगे नारे लगा रही थी, और कुछ उनके साथ भी वहाँ पे मर्द हजरात वो जो साथ साथ चल रहे थे, तो वो मैंने। तो इंतज़ामी तौर पे आप क्या समझते हैं, क्या था? नहीं, मेरा सवाल ये बनता है कि अब ये बताइएगा कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो ये मुर्तज़ा साहब वाला ग्रुप है, इसमें भी आगे ग्रुप बन चुके हैं। इसमें भी मुझे ये लग रहा है कि वो तो बड़ी बात कर रहे हैं। देखें कि मुझे ये लग रहा है, क्यों कि देखें बात ये थी कि वहाँ पे या तो जिली सदर साहब जो हैं उनके साथ पेज पे नहीं है, ठीक है, या वो लोग उनके साथ पेज पे नहीं है। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लग रही थी कि वो पेज पे तो मैंने नहीं देखा, एक गाड़ी पे मैंने देखा उन सारे एक जगह। नहीं, वो तो फिर खिताब के लिए और वो था। और मैं तो इसी बात कहूँगा कि आज जो इनकी आप वो कर रहे हैं इंतज़ामी नज़र आ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामी ये थी कि जो वहाँ पे आए हुए लोग थे वो उस कोशिश में थे कि हाँ जो हमारे दोस्त कैमरा वाले या वो वीडियो बनाने वाले खड़े थे, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सब ने क़यादत को जो है पीछे छोड़ा हुआ था और सारे आगे थे। कौन? वर्कर्स। अब वर्कर कैसे आगे हो सकता है आतिफ साहब? अब देखें क़यादत के सामने वर्कर जो है वो उनको कैसे छोड़ सकते हैं? सब क़यादत ने बड़ी कोशिश की है कि हम लोग एक प्रॉपर इसको रैली बना के चलें। जो मुझे चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही थी, वर्कर आगे था, वर्कर किसी की सुन नहीं रहा था वहाँ पे। और उस चीज़ के ऊपर मुझे खुद हुआ है कि आज देख के कि भाई लीडर की नहीं सुनेगा तो आतिफ साहब किसके? ये चले, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून एबटाबाद जो ये ग्रुप था इसमें भी तकसीम शुरू हो गई, ये आपका क्लेम है? तकसीम शुरू हो गई है या इनमें वो चीज़ नहीं रही सुहेल साहब जो आपने खुद कह दिया कि लीडर की इताअत वाली बात नहीं रही है इनमें, कि इनके पास भी वो चीज़ लोग नहीं है कि जो लीडर के साथ पीछे चलना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि लीडर पीछे हो, हम आगे हो, बस। नाज़रीन, आतिफ साहब ने बड़ी
हैरानकुन बात की है, और जो खैर थोड़ा सा हमने भी वहाँ पे मुशाहिदे किए थे, लेकिन इनकी अपनी नज़र है देखने की। आने वाले दिनों में देखते हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके तकसीम का अमल जो इन्होंने कहा वो कितना सच साबित होता है, और जो वाइस चेयरमैन है वो सिरा कौन सी पार्टी के साथ जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।